बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक टॉपिक है। ठीक है बेटा, चैप्टर 5 का, जिसमें हमने मेजरमेंट करनी है। ठीक है, ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड की मेजरमेंट करनी है। किस चीज़ की बेटा? यंग्स मॉडुलस की। अच्छा बेटा, ये हमारे पास टॉपिक है। बेटा आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी यंग्स मॉडुलस की मैग्नीट्यूड की मेजरमेंट की। ठीक है, इसके लिए बेटा वैसे तो डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। नंबर 1 पे आपने ये याद रखना है, इसकी मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं बेटा? हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है, जिनका यूज करते हैं इसको मेजर करने के लिए। लेकिन आज के वीडियो में बेटा जिस मेथड को हम यूज करेंगे वो है सीलरस मेथड। ठीक है, इस मेथड को बेटा हम यूज करेंगे। इस मेथड को यूज करते हुए ना हम क्या करेंगे बेटा? मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे यंग्स मॉडुलस की। ठीक हो गया बेटा? इस को मेजरमेंट करने के लिए ना सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास ना 2 वायर्स हैं। कितनी वायर्स हैं? 2 वायर है बेटा। दोनों की दोनों जो वायर्स है ना उनकी लेंथ सेम है। उनकी लेंथ सेम है, उनकी नेचर सेम है। नेचर सेम होने का मतलब ये है कि बेटा वो दोनों की दोनों एक ही मटेरियल की हैं। दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की नेचर भी सेम है। मिसाल के तौर पे बेटा हम यहां पर ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, एक वायर हमारे पास ये है और दूसरी वायर ये है। ठीक हो गया? उसके बाद बेटा दोनों की लेंथ भी सेम है, दोनों की नेचर भी सेम है। बेटा आपने इन वायर्स को अटैच कर देना है एक रिजिड रॉड के साथ। ठीक है, यानी आप लोग क्या करोगे? इन दोनों की दोनों वायर्स को बेटा आप लोग अटैच कर दोगे एक रॉड के साथ। ठीक है, रॉड के साथ आप लोगों ने अटैच कर दिया। रॉड के साथ अटैच करने के बाद ना आप इन वायर्स को नाम दोगे बेटा। बेटा एक वायर आपके पास रेफरेंस वायर है। मिसाल के तौर पे आप लोग कहते हैं इस वायर को, ये वाली वायर बेटा आपके पास रेफरेंस वायर है और ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल वायर है जिसपे आप लोगों ने तजर्बा करना है। ठीक है बेटा, आपके पास 2 वायर होगी, एक आपके पास होगी रेफरेंस वायर, एक वायर आपके पास होगी एक्सपेरिमेंटल वायर। बेटा ये जो रेफरेंस वायर आप लोगों ने ली है ना, इसके लास्ट में भी आप लोग एक मतलब दोनों के साथ हुक अटैच करोगे। ठीक है, इसमें जो हुक होगा ना इसके साथ बेटा आप लोग एक कांस्टेंट वेट लगा दोगे। याद रखना, जो आप लोगों ने रेफरेंस के तौर पे लेनी है ना उसके साथ बेटा आप लोग क्या करोगे? एक कांस्टेंट वेट अटैच कर दोगे। और जो आप जिस पे आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना है बेटा इसके अंदर आप लोग वो करोगे, मतलब डिफरेंट मैसेज अटैच करोगे जिससे आप लोग मेजरमेंट करोगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा आप लोगों ने याद रखना है दोनों की दोनों वायर्स को आपस में कनेक्शन के लिए, यानी ये दोनों की दोनों आपस में कनेक्ट हो जाए, आपस में मिल जाए, बेटा हम एक हॉरिजॉन्टल रॉड यूज करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे? एक हॉरिजॉन्टल रॉड। बेटा मिसाल के तौर पर आप लोगों ने यहाँ पे एक रॉड यूज कर लिया। यहाँ पे आप कह देते हो फोर्स F1 है, यहाँ पे फोर्स F2 है। इसके ऊपर बेटा आप लोग लेवल चेक करोगे, मतलब क्या लेवल आ रहा है, क्या स्पिरिट लेवल, जिससे बेटा आप लोग इनको बैलेंस कर सकोगे। ठीक हो गया? यहाँ पे बेटा आप लोग इसके अंदर एक माइक्रोसाइकिल गेज यूज करोगे। माइक्रोमीटर स्क्रू, यानी बेटा एक माइक्रोमीटर स्क्रू गेज यूज करोगे। ये आप लोगों ने रॉड यूज किया है, ये आपकी रेफरेंस वायर होगी, ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वायर होगी। इसमें बेटा आप लोग एक माइक्रोमीटर स्क्रू यूज करोगे जिसकी मदद से ना आप लोग बेटा एडजस्ट करोगे। अच्छा, किस चीज को एडजस्ट करोगे बेटा? स्पिरिट लेवल को। स्पिरिट लेवल को यानी यहाँ पे जो लेवल है अगर 19-20 होगा, जिस तरह बेटा वो हमारे पास मिस्त्री नहीं होते, वो दीवार का लेवल निकालने के लिए उनके पास एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब से वो मेजर करते हैं। इसी तरह बेटा आप माइक्रोमीटर की रीडिंग को कम या ज्यादा करके इसको लेवल पे ले जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने बेटा ये इसका, और यहाँ पे बेटा आप लोग कोई भी मतलब वेट अटैच कर सकते हो। जिस तरह आप लोगों ने ये एक वेट अटैच कर दिया, इस तरह बेटा आप वेट अटैच कर करके मेजरमेंट लोगे। अगर हम इसके पॉइंट्स पढ़े तो सबसे पहले बेटा जो मतलब जो इसका प्रोसीजर में पहला पॉइंट आएगा ना, सबसे पहली बात तो बेटा आप जो वायर्स है ना उन वायर्स की लेंथ मेजर करोगे। वायर्स की क्या मेजर करोगे? लेंथ मेजर करोगे। और बेटा लेंथ मेजर करने के लिए
जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं बेटा उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलेंगे मीटर रूल, उसको हम बोलेंगे मीटर रूल। यानी बेटा एक फुट्टा होगा, एक स्केल होगा, उस स्केल की मदद से बेटा आप लोग क्या करोगे, इन वायर्स की लेंथ को मेजर करोगे। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट बेटा आप लोग डायमीटर मेजर करोगे, और डायमीटर मेजर करने के लिए बेटा आप स्क्रू गेज का यूज करोगे। आप लोग याद है डायमीटर मेजर करने के लिए आप लोग बेटा स्क्रू गेज का यूज करोगे, ठीक है। और आप डायमीटर एक मतलब मिसाल के तौर पर हम सिर्फ यहां से डायमीटर मेजर नहीं करेंगे बेटा, डिफरेंट पॉइंट में आप लोग डायमीटर मेजर करोगे और बाद में उनका एवरेज ले लोगे। ये दूसरा पॉइंट है बेटा, ठीक हो गया। नंबर 1 सबसे पहले बेटा वायर्स की आप लोगों ने क्या करनी है, लेंथ मेजर करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या मेजर करना है, डायमीटर मेजर करना है। नंबर 3 बेटा बेटा आप लोग स्क्रू गेज की मदद से जो ये बताया ये तीसरा पॉइंट है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की मदद से बेटा आप लोग क्या करोगे, स्पिरिट लेवल को एडजस्ट करोगे। यानी बेटा आप तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया, लेवल को एडजस्ट करोगे, ठीक हो गया। और जब आपने लेवल एडजस्ट कर लिया उस टाइम आप लोगों ने इसकी रीडिंग को नोट कर लेना है, ठीक है। अब बेटा आप लोग क्या करोगे, इसके साथ ना कोई वेट अटैच करोगे, ठीक है। जब आप एक और वेट अटैच करोगे, ये जो वायर होगी ना बेटा इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, फिर आप लोग क्या अटैच करोगे, कोई वेट। जब आप लोग कोई वेट अटैच करोगे जो वायर की बेटा इलोंगेशन है वो चेंज हो जाएगी, यानी वेट अटैच करने से जो वायर की लेंथ है बेटा वो चेंज हो जाएगी। और अगर वायर की लेंथ चेंज हो जाती है तो वायर की लेंथ चेंज होने से जो ये लेवल है ना, स्पिरिट लेवल है बेटा, ये भी चेंज हो जाएगा। जब आप वेट अटैच करोगे बेटा लेंथ चेंज हो जाएगी, लेंथ के चेंज होने से जो ये लेवल है स्पिरिट लेवल ये भी चेंज हो जाएगा। तो आपने कहना है कि हमारे पास जब हम वेट अटैच करते हैं तो वायर की लेंथ चेंज होती है, जिसकी वजह से जो स्पिरिट लेवल है ना, ठीक है बेटा, वो डिलीट हो जाता है। डिलीट का मतलब बदल जाता है बेटा, ठीक है। फिर आपने क्या करना है बेटा, आपने जो आपके पास माइक्रोमीटर है ना, ठीक है, उसकी रीडिंग नोट करनी है कि क्या रीडिंग है, ठीक है। रीडिंग नोट करने के बाद बेटा आप लोग माइक्रोमीटर की मदद से एडजस्ट करोगे किस चीज को, स्पिरिट लेवल को। बेटा जो आप लोगों ने लेवल यूज किया ना उस लेवल को बेटा आप लोग एडजस्ट करोगे, ठीक है। आप लोग बेटा इस लेवल को एडजस्ट करोगे। लेवल को एडजस्ट करने के बाद आपके पास 2 रीडिंग हो जाएंगी। एक रीडिंग वो थी जब आपने वेट अटैच नहीं था किया या वेट एक सिंगल अटैच किया हुआ था, तो आप लोगों ने इससे बेटा लेवल को सेट किया था तीसरे पॉइंट पे। और एक पॉइंट अब है जिसमें आप लोगों ने वेट अटैच कर दिया है, जिसकी वजह से बेटा लेंथ इंक्रीज हो गई है। इस टाइम बेटा आप लोगों ने एक और रीडिंग ले ली। अब माइक्रोमीटर की 2 रीडिंग आ गई बेटा, इनमें डिफरेंस कैलकुलेट करके आप लोग बता सकते हो कि लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से बेटा आप लोग स्ट्रेन और स्ट्रेस को मेजर कर सकते हो। और बेटा जब ये चेंजिंग्स को आप लोग कंपैरिजन करोगे तो आप क्या मेजर कर सकते हो, यंग्स मॉडुलस मेजर कर सकते हो। तो बेटा वो कहता है कि आप लोगों ने इसको एडजस्ट करना है, एडजस्ट करने के बाद आपने स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, ठीक है, और आप लोगों ने स्ट्रेन कैलकुलेट करना है। और फिर बेटा कहता है कि इस प्रोसीजर को आप लोगों ने रिपीट करना है, ठीक है। इसको मतलब दोहराना है। आप लोगों ने क्या करना है, कोई और वेट बेटा इसके साथ अटैच करना है। जब कोई और वेट अटैच करोगे इसकी लंबाई और ज्यादा हो जाएगी, चेंज होगी। चेंज होने से बेटा क्या होगा कि आप लोगों के पास जो स्पिरिट लेवल है वो भी चेंज हो जाएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, दोबारा बेटा उसको एडजस्ट करोगे माइक्रोमीटर की मदद से। बेटा आप लोग इस प्रोसेस को रिपीट करोगे, फिर स्ट्रेस की और स्ट्रेन की वैल्यूज निकालोगे डिफरेंट, और फिर उनके दरमियान क्या क्या करोगे बेटा, ग्राफ बनाओगे। वो जो वैल्यूज आप लोगों के पास आएंगी उन वैल्यूज को आप लोग क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। और बेटा वो कहता है जब हम इनके दरमियान जो ग्राफ बनाते हैं ना, वो ग्राफ हमारे पास है बेटा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। यानी जब हम इनके दरमियान ग्राफ बनाते हैं बेटा आप लोगों के पास जो ग्राफ आता है वो कौन सा ग्राफ आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है जब आप स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान ग्राफ बनाते हैं। बेटा एक मजे की बात बताऊं, आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, यही पढ़ा है ना। तो इधर से पता चल जाता है कि इनके दरमियान जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो ग्राफ होगा ना बेटा वो लीनियर होगा। क्यों लीनियर होगा, लीनियर इसलिए होगा कि दोनों के दोनों बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उनके दरमियान बेटा जो ग्राफ बनता है वो लीनियर ही बनता है। अच्छा बेटा आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन की है कि हम लोग किस तरह मेजरमेंट कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस की मैग्नीट्यूड की। बेटा उस चीज के लिए हमें सबसे पहले 2 वायर्स चाहिए।
दो वायर्स ले ली, दोनों वायर्स को बेटा एक रिजिड सपोर्ट से बांध देना है, इनके एंड पे हुक्स लगा देने बेटा आप लोगों ने, जिनके साथ आप लोगों ने कोई मैश को अटैच करना है। बेटा दोनों वायर्स को नाम देना है, एक वायर को रेफरेंस वायर का और एक वायर को एक्सपेरिमेंटल वायर का नाम देना है। जो रेफरेंस वायर है इसके साथ कांस्टेंट वेट लगाओगे, ये एक रेफरेंस के तौर पे यूज की जा रही है, यानी बेटा इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। और जो दूसरी वायर है बेटा उसके साथ आप डिफरेंट मैसेज अटैच करोगे बार बार। उसी वायर में बेटा आप लोगों ने एक माइक्रोमीटर लगाना है, जिसकी वजह से आप लोगों ने जो रॉड के ऊपर स्पिरिट लेवल लिया हुआ ना बेटा उस लेवल को एडजस्ट करोगे, ठीक है। जब भी आप लोगों ने अपनी रीडिंग स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले बेटा लेंथ मेजर कर लोगे, डायमीटर मेजर कर लोगे, लेवल एडजस्ट कर लोगे। जिस वैल्यू पे आपने लेवल एडजस्ट किया है उस वैल्यू को बेटा आप लोगों ने रीडिंग को नोट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है बेटे, जो दूसरी वायर है इसके साथ वेट को अटैच करना है। जैसे आप लोग वेट अटैच करोगे इसकी इलोंगेशन होगी, यानी बेटा इसकी लेंथ में तब्दीली होगी, जिसकी वजह से जो स्पिरिट लेवल है बेटा वो भी चेंज हो जाएगा। आप माइक्रोमीटर से स्पिरिट लेवल को एडजस्ट करोगे और रीडिंग नोट करोगे, फिर उन दोनों रीडिंग का डिफरेंस निकालोगे बेटा आप लोगों का आंसर आ जाएगा, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस और स्ट्रेन निकाल सकते हो। उसके बाद बेटा आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना है और डिफरेंट वैल्यूज लेनी है और ग्राफ बनाना है। जब आप लोग ग्राफ बनाओगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान तो बेटा आप लोगों के पास जो ग्राफ बनेगा वो कौन सा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। बेटा इस तरह हम करते हुए यंग मॉडल्स की जो मैग्नीट्यूड है बेटा उसको मेजर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।